भेड़िया गुस्से से लाल हो गया। वह ईंटों के मजबूत घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। इस बार मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। छोटू ने शांत स्वर में कहा, नहीं बड़े बुरे भेड़िए, तुम इस घर में कभी नहीं आ सकते। भेड़िए ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर फूंक मारी। फू 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 फू। लेकिन ईंट का मजबूत घर बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। भेड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वह जानता था कि वह दरवाजे को तोड़ नहीं सकता। उसने घर के चारों ओर चक्कर लगाया, दीवारों को खरोंचा, लेकिन उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक भेड़िए की नजर छत पर बनी चिमनी पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता तो मैं चिमनी के रास्ते जरूर अंदर घुस जाऊंगा। वह धीरे धीरे घर की छत पर चढ़ा और चिमनी के संकरे मुहाने से अंदर झांकने लगा। लेकिन छोटू बहुत समझदार था। उसने भेड़िए की चाल भांप ली थी। उसने तुरंत घर के अंदर चूल्हे में एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर उबलने के लिए रख दिया था। पानी खूब गर्म हो रहा था और उसमें से भाप निकल रही थी। जैसे ही बड़ा बुरा भेड़िया चिमनी के अंदर से फिसलकर नीचे उतरा, वह सीधे उबलते हुए खौलते पानी में गिर गया। आउच! भेड़िया जोर से चीखा। उबलते हुए पानी से उसका शरीर बुरी तरह जल गया। वह दर्द से छटपटाने लगा और जल्दी से चिमनी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बुरी तरह फंस गया था। आखिरकार वह अपनी सारी ताकत खो बैठा और उबलते हुए पानी में डूबकर मर गया। घर के अंदर तीनों छोटे सुअर भेड़िए की चीख सुनकर डर गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भेड़िया उबलते पानी में गिर गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दौड़कर चूल्हे के पास गए और देखा कि बड़ा बुरा भेड़िया अब खतरे से बाहर हो चुका था। मोटू और भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी लापरवाही से अपने घर बनाए थे। उन्होंने छोटू से माफी मांगी और उसकी समझदारी और मेहनत की प्रशंसा की। छोटू ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं भाइयों, अब हम सब एक साथ इस मजबूत घर में सुरक्षित रहेंगे। उस दिन के बाद से तीनों भाई ईंटों के मजबूत घर में खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें कभी भी बड़े बुरे भेड़िए का डर नहीं सताया। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में सफलता और सुरक्षा के लिए मेहनत, समझदारी और दूरदर्शिता बहुत जरूरी होती है। मोटू और भोलू ने भी अब हर काम को ध्यान से और लगन से करना शुरू कर दिया था और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे किए गए काम अक्सर विफल होते हैं। सच्ची सुरक्षा और सफलता मेहनत, योजना और दूरदर्शिता से ही मिलती है। हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुश्किल समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। अब जब यह सफर खत्म हो रहा है तो एक बात याद रखना, जिंदगी की हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन नई कहानियां हमेशा इंतजार कर रही होती हैं। और हाँ, हो सकता है हम जल्द ही किसी नए अध्याय के साथ वापस आएं। तब तक के लिए लाइक, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको यह सफर कैसा लगा। फिलहाल अलविदा, जय हिंद। और हाँ, मस्त रहो, कहानियां देखते रहो।